हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें विषयवार सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न वो दिए हुए हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग बने रहिए। टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, उसी पे चर्चा करेंगे। इसके बाद पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का टॉपिक है। इसके बाद फिर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक का टॉपिक है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कहने भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी, उल्लेखित है अनुच्छेद 77 एक में है, अनुच्छेद 77 फर्स्ट। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की वह अनुसूची, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। पांचवी अनुसूची है ना। अगला प्रश्न, वह समिति जिसके द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। अब एक पॉइंट आपको बताते हैं इसमें। देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात हो रही है ना। त्रिस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था है ना, आप कभी नहीं बोलोगे। देखिए, अगर देखा जाए त्रिस्तरीय, देखिए बलवंत राय मेहता, तो 1 2 3 है इसमें, तो इसीलिए त्रिस्तरीय हो जाएगा। बलवंत 1, राय 2, मेहता 3 है ना। समिति तो सब में रहेगा। और अशोक मेहता, तो अशोक 1 हो जाएगा पूरा, और मेहता 2, तो ये अशोक मेहता द्विस्तरीय से संबंधित है। ठीक है, कभी नहीं बोलेंगे। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल, है ना। जैसे केंद्र में कौन करता है ना। और जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था लास्ट, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे, उनका कार्य क्या होता है। वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, अनुच्छेद 3 है ना। भाग कौन सा है, देखिए। अगला पॉइंट, वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1909। माल्य मिंटू सुधार कौन सा अधिनियम था ना, कब इसकी देखिए है ना, डेट क्या है या सन कौन सा है। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख निहित अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न का पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वह अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार से हैं इस, है ना, पद पर। अगला पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद भाग व अनुसूचियाँ हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग में 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 का पहला है। अब अनुसूचियाँ देखिए, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, भाग 9 10 किससे संबंधित है, देखिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, है ना। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में शामिल सदस्यों की संख्या है 250। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 81 किससे संबंधित, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित, दोनों को देखिए, इंपॉर्टेंट है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने से संबंधित अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 इससे संबंधित। अनुच्छेद 43 देखिए किससे संबंधित, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अगला टॉपिक है भारत पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, है ना, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक, उस पर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को।
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात है ना। नेक्स्ट, कह रहे हैं पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया था माधव गाडगिल पैनल द्वारा, माधव गाडगिल पैनल द्वारा। नेक्स्ट, जैवमंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश जहां आर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। वैसा स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है कहलाता है हॉट स्पॉट। क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट। नेक्स्ट, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं बायोम। क्या? बायोम, है ना। अब निकोटान क्या होता है देखिए, है ना। इकोटान देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया इकोटान। नेक्स्ट, किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा गामा क्या होता है देखिए डीपली। पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना या अवधारणा का प्रतिपादन किया गया आर्थर टांसले द्वारा। तंत्र जब आ जाए तो ता से तंत्र, ता से टांसले याद कर लीजिए। पारिस्थितिकी की तंत्र, जब पारिस्थितिकी तंत्र आएगा तो ता से तंत्र, ता से टांसले याद रखिए, ठीक है। आर्थर टांसले। पारिस्थितिकी कौन किया था इसको देखिए। नेक्स्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। है ना। इंडस डॉल्फिन भूलन जो दुनिया का एक दुर्लभ स्तनपायी भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? ब्यास। इंडस डॉल्फिन की बात हो रही है, कहाँ? ब्यास नदी में, है ना। अब डॉल्फिन की बात हो रही है तो डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, दो या अधिक विविध पारितंत्रों के बीच का वह विशिष्ट क्षेत्र या स्थान जहाँ दो प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं कहलाता है इकोटान या संक्रमिका। यही मैं पूछा था, इकोटान क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन ईसीएस में। अगला प्रश्न, जैविक अन्योन्य क्रिया। जैविक अन्योन्य क्रिया का वह प्रकार जिसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है क्या कहलाता? परजीविता, परजीविता कहलाती है। विश्व की सबसे छोटी गाय जो केरल के कोट्टयम जिले के वेचूर गांव की स्थानिक है, वेचूर गाय, है ना। केरल की बात हो रही तो देखिए, है ना, कहाँ? केरल। तो देखिए नीलमेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं, है ना। नीलमेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नौका दौड़ देखिए कहाँ पर होता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है केरल में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित। वह हरित गैस जिसकी सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मृदा में मिलता है? चिकनी मृदा, क्ले मृदा में, है ना। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मृदा में मिलता है? चिकनी मृदा, क्ले मृदा। एक ही बार इस UPPSC RO में पूछ लिया था, SSC, है ना। सिल्ट, फिर उसके बाद शायद सिल्का था, फिर क्ले था, है ना। उनका शायद घनत्व पूछ लिया जाता या मोटाई है ना, थिकनेस पूछ लिया जाता है। SSC करके हमने बनाया था, SSC, सिल्ट, सिलिका और क्ले करके, है ना। देख लीजिए, इसको देखिए प्रश्न पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको मिलेगा, शायद 2014 या 16 में ये क्वेश्चन आया था, है ना, UPPSC RO में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मृदा में? चिकनी मृदा। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल वाली पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ना, दोदा बेटा है कि अनाई मुनि है, देखिए
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत पतझड़ वाले वन पाए मिलते हैं? मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य महाराष्ट्र। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। देखिए लेटेस्ट मैगजीन जून 2025 की लेटेस्ट है ना। कुछ और प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। कह रहे भारत का वह राज्य जहाँ जाड़े के मौसम में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती। तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उस पर चर्चा करते हैं। वह वित्तीय वर्ष जिसमें कर ढांचे में माल और सेवाओं के विषमयों विरूपण उपचार को संबोधित करने के लिए सेवा कर पेश किया गया था वर्ष 1993-94 में, है ना। सेवा कर, है ना, सर्विस टैक्स। अब देखिए सर्विस जो है किस में आता है? ये तृतीय क्षेत्र में है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्सरी में? किस में? है ना, सर्विस। जीएसटी जो देखिए डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना। प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें हेराल्ड डोमर मॉडल। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? द्वितीय किस पे थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावी पहल इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1998 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बही योजना एक शायद थी 1992 में। क्या? देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2000 को की गई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर। ये है नरेगा। मनरेगा कब हुआ था? शायद 2005 साल बाद। क्या? 2009 में शायद। क्या? देख लीजिए। नरेगा से मनरेगा कब हुआ? नरेगा से मनरेगा कब हुआ था? ये भी देख लीजिए। ठीक है, नरेगा से मनरेगा। नेक्स्ट, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक किस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता उसे कहा जाता है रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक जब व्यापारिक बैंकों को उधार देता तो उसे रेपो रेट, और जब आरबीआई लेता है व्यापारिक बैंकों से तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये देख लीजिए कितना है ना, क्योंकि हर 2 माह पे जो है इसका शायद जो है ठीक घोषणा होता, तो कब कितना है इस समय ये भी देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक एसडीआई से प्रथम विकसित किया गया यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी एसडीआई में कौन को 3 मूल है ना, 3 मानक हैं। कौन कौन से हैं देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता। गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता नगद आरक्षित और CRR कहलाता है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। CRR। नेक्स्ट, ये भी CRR भी देखिए। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, है ना, ये सब देखिए। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक विकास से संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? 1956 की नीति में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती विश्व आर्थिक मंच द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित प्रकाशित करता है NSSO। शब्द बुल तथा बियर संबंधित शेयर बाजार से। पहले न्यूज़पेपर पर है ना देखते थे तो उसमें सब ये आता था, है ना, बुल और बियर बन करके, है ना। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी गई थी महबूबुल हक। महबूबुल हक हैं कहाँ के? महबूबुल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक दिया गया था। ये कहाँ के हैं, किस देश के? इसको देखिए। बंद अर्थव्यवस्था वह जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है। अगला भारत की गिनती आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में से होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन IBRD या विश्व बैंक। IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, IBRD। अब विश्व बैंक में कुल कितने हैं ना समूह हैं, है ना, 5 है कि 6? IBRD है, ICDS है ना, मीगा है, एक जो है IDA है, 5 है ना, देख लीजिए।
आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट, ऐसी दशा जिसमें धीमा आर्थिक विकास और तुलनात्मक ऊंची बेरोजगारी दर के साथ ही सामान्य मूल स्तर में लगातार वृद्धि होती है को कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी, क्या? मुद्रास्फीति जनित मंदी, है ना, मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट, हिंदू विरुद्ध दर संबंधित जीडीपी से, हिंदू विरुद्ध दर संबंधित जीडीपी से कुछ और पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम। प्रश्न पूछे, सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत कृषि भूमि को आकार होता है। महालनोबिस मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना। महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस, अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी कि पहली, और किसके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी एक दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी से संबंधित। देखिए शायद उसी दिन है क्या, या कोई और है ना दिवस, सर्च कीजिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष के अनुपात में कमी की जाती तो इसका प्रभाव होगा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि। आर्यन मल्होत्रा समिति संबंधित बीमा क्षेत्र से। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप के जनक माने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।